मोदी सरकार ने जो नए कोड लाए हैं वो सब जो है जो मजदूर के खिलाफ के कानूनी है। वो सरकार ने पूरे तरीके से अपने तानाशाही तरीके से पूरा अनडेमोक्रेटिकली 4 लेबर कोड इन्होंने पास कर दिए। मजदूरों को गुलामी की तरफ धकेलने वाला, उनकी पीढ़ियों को गुलामी की तरफ धकेलने वाला है। जो पूरी तरीके से मजदूरों का जो संगठित होने का अधिकार है उस पर हमला किया गया है। जो मजदूरों के यूनियन बनाने का अधिकार है उस पर हमला किया गया है। और एक तरीके से आप अगर ये 4 लेबर कोड लागू हो जाते हैं तो मजदूर न तो हड़ताल कर पाएगा, हड़ताल करने का अपराधीकरण किया जा रहा है, ट्रेड यूनियनों का अपराधीकरण किया जा रहा है। बचा कुचा जो भी प्रोग्रेसिव लॉज था जिसमें सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, सेफ्टी, वेजेस, ये सब जो अधिकार थोड़े मोड़े एक पूंजीवादी समाज ने दिए थे वो भी खींच रहा है। हम इसको लेकर लंबी कैंपेनिंग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की हुकूमत की जानिब से लाए गए 4 लेबर कोड्स के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए आज बेंगलुरु में एक बड़े पैमाने पर मजदूर यूनियंस मासा की जानिब से बड़े पैमाने पर रैली निकाली गई है और शहर के फ्रीडम पार्क में एक बड़ी तादाद में कई मजदूर संगठनों के मजदूर यहाँ पर जमा हैं। मासा मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान ये तकरीबन 17 मुल्क भर की मजदूर तंजीमों का एक प्लेटफॉर्म है जिसकी जानिब से आज शहर के फ्रीडम पार्क में इन मजदूर यूनियंस की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जा रहा है। ये एहतजाज करते मजदूर यूनियंस की मांग है कि जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत की जानिब से 44 लेबर कवानीन को बदल कर सिर्फ 4 कवानीन बनाए गए हैं, ये न सिर्फ मजदूरों के ख़िलाफ़ हैं बल्कि ये दस्तूर के ख़िलाफ़ हैं और मुल्क के ख़िलाफ़ हैं और ये शीर ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं। ये जो है मोदी सरकार ने जो नए कोड लाए हैं वो सब जो है जो मजदूर के खिलाफ के कानूनी है वो, और उसमें ऑर्गेनाइजिंग सेक्टर को भी उसमें नुकसान है, उसी तरह अनऑर्गेनाइजिंग सेक्टर को भी नुकसान है। हमारे को मिनिमम वेजेस जो है 25,000 रुपीज़ देने के हमारा मजदूरी ये डिमांड है। अब आज मोदी सरकार को और हमारा कर्नाटक सरकार को हम ये बोल रहे हैं कि ये कानून है हमारे कर्नाटक में भी नहीं लागू होना चाहिए, और थोड़े स्टेट्स में ऑलरेडी ये कानून जो है लागू करे हैं जहां बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, वो करने जा रहे हैं। सरकार ने पूरे तरीके से अपने तानाशाही तरीके से पूरा अनडेमोक्रेटिकली जैसे 3 कानून कृषि कानून बनाए थे उसी तरीके से 4 लेबर कोड इन्होंने पास कर दिए। कोरोना को जैसे कि मोदी जी कह रहे थे आपदा को अवसर में करेंगे, उसी तरीके से पूरे तरीके से मजदूरों के खिलाफ मजदूर विरोधी ये 4 लेबर कोड बनाए गए हैं और ये 4 के 4 लेबर कोड पूरे तरीके से मजदूरों को गुलामी की तरफ धकेलने वाला, उनकी पीढ़ियों को गुलामी की तरफ धकेलने वाला है, पूरे तरीके से पूंजीपतियों के हित में है, उनके मुनाफों को बढ़ाने वाला है। इसमें हर तरीके से मतलब फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट करके हायर एंड फायर की जो नीति है उसको बना करके और किसी भी मिनिमम वेज की जो बात है और इक्वल पे की जो लगातार मजदूरों के मौलिक अधिकारों की जो बात है उस पर पूरे तरीके से अटैक करते हुए ये लेबर कानून बनाए गए हैं। जो मोदी सरकार 4 लेबर कोड लेकर के आई है उस पर जो पूरी तरीके से मजदूरों का जो संगठित होने का अधिकार है उस पर हमला किया गया है, जो मजदूरों के यूनियन बनाने का अधिकार है उस पर हमला किया गया है और तमाम तरीके से जो मजदूरों को अधिकार मिले थे, जो हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए थे और उसमें कई सारे मजदूर हजारों लाखों की संख्या में जो बलिदान दिए थे, मारे गए थे, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी, उन अधिकारों को छीनना चाह रही है। और एक तरीके से आप अगर ये 4 लेबर कोड लागू हो जाते हैं तो मजदूर न तो हड़ताल कर पाएगा, हड़ताल करने का अपराधीकरण किया जा रहा है, ट्रेड यूनियनों का अपराधीकरण किया जा रहा है, हड़ताल करने पर भारी जुर्माने और जेल की सजा का प्रावधान रखा गया है और जो हड़ताल का जो समर्थन भी करेगा उसको चंदे के रूप में भी पैसा देगा तो उन पर भी जुर्माने और जेल की सजा का प्रावधान रखा गया है। यानी कि सीधे सीधे जो संगठन बनाना, आंदोलन करना, संघर्ष करना मजदूरों का बुनियादी अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट था, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया हुआ था, उन अधिकारों पर सीधे सीधे सरकार ने जो हमला किया है उसके खिलाफ में पूरे देश भर से मजदूर लड़ रहे हैं। हम लोग यही बोलना चाह रहे हैं कि जो 4 श्रम कोड मोदी सरकार लाई है 44 श्रम कानूनों को हटाकर,
दरअसल ये जो श्रम कोड है ये इसमें एंटी लेबर है इसका कंटेंट, और बचा कुचा जो भी प्रोग्रेसिव लॉज था जिसमें सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, सेफ्टी, वेजेस, ये सब जो अधिकार थोड़े मोड़े एक पूंजीवादी समाज ने दिए थे वो भी खींच रहा है। क्योंकि इस पूंजीवादी सरकार को हटाने के लिए जो एक कम्प्लीटली फांसीवादी सरकार है, हर तरह से दमन करती जा रही है जनता पे, चाहे आप 3 कृषि कानून ले लीजिए, 4 लेबर कोड ले लीजिए, UAPA, NSA, इस तरीके के जितने भी जन विरोधी कानून हैं, इस तरीके की सरकार है। ये मोदी सरकार ने जो श्रम कानून, 4 मजदूर विरोधी कोड जो बनाए हैं वो पूरी तरह से मजदूरों को निहत्था करने की कोशिश हो रही है। न्यूनतम घंटे जो है 8 घंटे बड़ी मुश्किल से लिए थे, 12 घंटे कर दिया है। महिलाओं से रात में काम कराने के लिए वो जो है पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। लगातार महिलाओं से अपराध हो रहे हैं। ये कानून जो है, ये जो मोदी जी ला रहे हैं, जो ये मालिकों के हक में है, मजदूरों को 150 साल पीछे गुलामी में धकेलने की कोशिश है। हम ये जोर शोर से ये डिमांड करते हैं कि इस तरीके के कानून, जिस तरीके से पहले मोदी सरकार ने पूरे ये कहा कि ये कानून हमने किसानों के हित में बना दिए, अभी भी ये प्रचार कर रहे हैं कि ये हमने मजदूरों के हित में बना दिए, तो हम ये बहस करने के लिए तैयार हैं कि ये सारे के सारे कानून मजदूरों के हित नहीं बल्कि उनको बर्बाद करने वाले हैं। तो इसीलिए हम इसको लेकर लंबी कैंपेनिंग कर रहे हैं। ये हमारा पहल है, ये पहला पहलू है। हम आगे जो है इसको बहुत बड़े पैमाने पे ये संघर्ष होने जा रहा है ये देश में। शहर बेंगलोर के फ्रीडम पार्क में बड़े पैमाने पर चल रहे मजदूर यूनियंस का कहना है कि नरेंद्र मोदी के लाए गए नए कवानीन मजदूरों को निहत्था कर रहे हैं, उनके कवानीन को छीन रहे हैं। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में इस संघर्ष को, इस जद्दोजहद को आंदोलन की शक्ल दी जाएगी जब तक इन कवानीन को वापस नहीं लिया जाएगा। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।